यूरोप की प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के मूल निर्धारक तत्व जलवायु तथा धरातल हैं। यूरोप एक विशाल महाद्वीप है जहाँ जलवायु एवं धरातलीय स्वरूप संबंधी भारी विविधता पाई जाती है। इसी विविधता के परिणाम स्वरूप यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में अत्यधिक प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। वनस्पति का प्रकार जलवायु की दशाओं तथा उच्चावत से प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित रहता है। इसी कारण यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार अधिक है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में वहाँ की जलवायु के अनुरूप ही वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश जो वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, वहाँ काई जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जलवायु तथा धरातल के साथ मानवीय कारण भी महत्वपूर्ण है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण बहुत सी वनस्पति की कटाई कर दी गई है। यूरोप महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति को 8 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इनका प्रादेशिक वितरण इस प्रकार है: टुंड्रा वनस्पति प्रदेश, कोणधारी वन प्रदेश, पतझड़ वन प्रदेश, मिश्रित वन प्रदेश, प्रेरी प्रदेश, स्टेपी, भूमध्य सागरीय एवं पर्वतीय वनस्पति प्रदेश। टुंड्रा वन आर्कटिक महासागर के सहारे फैले हुए हैं। इस वनस्पति प्रदेश के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस का आर्कटिक तटीय भाग सम्मिलित है। यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है तथा इतनी कठोर सर्दी पड़ती है कि वर्ष भर भूमि हिमाच्छादित रहती है। हिम के आवरण पर काई, लाइकेन एवं अत्यंत छोटी झाड़ियाँ उगती हैं। ग्रीष्म काल में बर्फ पिघलने पर बिलो, बर्च तथा जिनुपर के छोटे छोटे वृक्ष, झाड़ियाँ तथा फूल उगते हैं। ग्रीष्म ऋतु अत्यंत छोटी 1-2 माह तक रहती है। ये छोटे छोटे वृक्ष, झाड़ियाँ तथा घास अति लघु अवधि वाली ग्रीष्म ऋतु में भी दृष्टिगोचर होते हैं। कोणधारी वन प्रदेश। यूरोप के कोणधारी वनों का विस्तार टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में सामान्यतः 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य एक पट्टी के रूप में है। इस वनस्पति प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी रूस, फिनलैंड, स्वीडन तथा नॉर्वे सम्मिलित है। कोणधारी या टैगा वन प्रदेश में पाई जाने वाली वृक्षों की पत्तियां नुकीली, जिनकी नोक सुई की तरह होती है। इसी कारण इन्हें कोणधारी वन कहते हैं। ये वन अपनी संरचना में अधिक शीत को भी सहन कर लेते हैं, क्योंकि इन वृक्षों की पत्तियां तने पर से सिर के नीचे की ओर ढलवा फैलती हैं, ताकि नीचे छुपे पत्तों से हिम पिघल जाती है और कोणधारी वन क्षेत्र में शीतकाल की अवधि लंबी होती है। शीतकाल में हिमपात होता है तो धरातल हिम से ढका रहता है। ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है तथा शीतकाल में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। यहाँ पर वृक्षों में पाइन, स्प्रूस, लार्च, सिल्वर फर तथा बर्च पाए जाते हैं। पतझड़ी वन प्रदेश। यह वन मिश्रित वनों के दक्षिण में है तथा मध्य तथा पश्चिमी यूरोप में पाए जाते हैं। इन वन प्रदेश में इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया तथा बल्गारिया शामिल हैं। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु आते ही नमी के कारण अपने पत्ते गिरा देते हैं तथा इन वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन कहा जाता है। इन वृक्षों में ऐश में एल्म, पॉपुलर, ओक, बीच, एल्डर प्रमुख हैं। मिश्रित वन प्रदेश। यह वन प्रदेश 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण में कोणधारी तथा चौड़ी पत्ते वाले पतझड़ वनों के मध्य मिलते हैं। इस प्रदेश में कोणधारी तथा चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के वृक्ष साथ साथ मिश्रित रूप में मिलते हैं। ये वन ब्रिटिश द्वीप समूह से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक पाए जाते हैं। इन वनों में क्षेत्र में रेतीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम की ओर से अनुपजाऊ भूमि के क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश भागों के वन काटकर खेती के लिए भूमि प्राप्त कर ली जाती है। जौ, राई, चारा, अनेक फसलें उत्पन्न की जाती हैं। प्रेरी प्रदेश। चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वनों के दक्षिण पश्चिम तथा भूमध्य सागरीय वन प्रदेश के पूर्व में स्थित
विस्तृत घास की पेटी को प्रेरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस वनस्पति प्रदेश का क्षेत्र हंगरी तथा रोमानिया में फैला हुआ है। रूस के काली मिट्टी के क्षेत्र में भी इस वनस्पति का विस्तार है, जहाँ घास को साफ करके इस भाग में बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। रोमानिया तथा हंगरी में भी कई स्थानों पर घास को साफ करके खेती के प्रदेशों में बदल दिया जाता है तथा यहाँ मक्का व गेहूं की खेती की जाने लगी है। यहाँ पर पशुपालन भी होता है। अब हम चलते हैं स्टेपी प्रदेश। यूरोप में ये घास के मैदान है। दक्षिणी बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, दक्षिणी यूरोपीय रूस तथा दक्षिणी पश्चिमी स्पेन में ये क्षेत्र पूर्ण रूप से घास के मैदान हैं, जिनमें सामान्यतः वृक्ष नहीं होते तथा दूर दूर तक घास ही घास उगती है। इन वृक्षहीन घास के मैदानों को स्टेपी कहते हैं। यहाँ शीतकाल में कड़ाके की सर्दी पड़ने पर घास विलीन हो जाती है तथा ग्रीष्म ऋतु में तेजी से बढ़ती है। घास बड़ी होने पर ऐसे प्रदेश पशुचारण के लिए उपयुक्त होते हैं। इन प्रदेशों को मिट्टी अनुपजाऊ तथा खेती के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है, लेकिन इन प्रदेशों के अनुकूल कुछ फसलें उत्पन्न की जाने लगी है। भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रदेश। भूमध्य सागर के तटवर्ती प्रदेश दक्षिण यूरोप में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। यहाँ जलवायु में ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है तथा संपूर्ण वर्षा शीतकाल में पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। यहाँ इस प्रदेश में विशिष्ट प्रकार की जलवायु मिलने के कारण वनस्पति भी विशिष्ट प्रकार की है। इन प्रदेशों में नींबू, संतरा, अंगूर आदि फलों के वृक्ष मिलते हैं। जैतून, कार्क, ओक, सदाबहार, चेस्टनट, पाइन आदि वृक्षों की अधिकता है। इन वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं। कुछ वृक्षों की छाल मोटी होती है, कुछ वृक्षों की पत्तियां मोटी होती हैं तथा कुछ की पत्तियां रोएदार तथा कांटों वाली होती हैं। पर्वतीय वनस्पति ऊंचाई के अनुसार होती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गोंडधारी वन पाए जाते हैं तथा अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले वन तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं।